रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन आन नबिय्यिल मुवय्यद वर रसूलिल मुसद्दद आल मुस्तफ़ल अमजद आल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमम बिल क़िस्त सलावत। अज़ीज़ान ग्राम क़द्र अरबाब विला, जैसा कि अज़हान आलिया में मौजूद है, खमसाए मजालिस अज़ाए अमीरुल मोमिनीन की तीसरी मजलिस से मेरा खिताब है। और जो सिलसिला कलाम 2 रोज़ कबल हमने जोड़ा था, आज वो अपने दरमियानी मकाम तक, वस्त तक पहुँच गया है। ज़िक्र अमीरुल मोमिनीन है बउन्वान शाहिद और मशहूद। 2 रोज़ हम सिर्फ यही बात करते रहे कि शाहिद कौन कौन है, और ये आपका लुत्फ़े समात है कि मुझे अभी तक उस मकाम तक नहीं जाने दे रहे कि मैं ये बताऊं शाहिद करता क्या है। लेकिन हम अभी भी कोशिश यही करेंगे कि पहले हमारा उन्वान इससे पहले के वक्त तमाम हो जाए, क्योंकि देखिए समंदर की वुसअतों को नहीं देखा जाता बल्कि अपनी प्यास देखी जाती है। हम महदूद हैं, सोच महदूद है, ताकत महदूद है, जिनका जिक्र है वो लामहदूद है। आप कहेंगे जनाब महदूद कैसे? तो भाई हमारी महदूद का आलम ये है कि जब दुनिया में आते हैं तो मजबूर आते हैं, दुनिया में आते हैं तो मजबूर आते हैं, ताकत महदूद है, आंखें हैं, नजरें टिकती नहीं है। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, साहिबान औलाद हैं, उनसे पूछिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी पुतली टिकती नहीं है, इसलिए किसी को निगाह भरकर देख नहीं सकता। हम मजबूर हैं, हाथ है ताकत नहीं है, अरे मुंह है दांत नहीं है, जबान है गोयाई नहीं है, इसलिए कि हम मजबूर हैं, हम महदूद हैं। जो मजबूर है वो महदूद भी है, जो महदूद है वो मजबूर भी है। जबान होते हुए भी ना बोल सके ये मजबूरी है। अली से क्या मुकाबला करोगे? तुम मजबूर हो, तुम महदूद हो, तुम पैदा होते हो किसी को निगाह भरकर देख नहीं सकते, उसकी क्या बात करेंगे जो काबे में आया तो रसूल को देख रहा था।
उसकी क्या बात करो जो काबे में आया तो रसूल को देख रहा था। नहीं नहीं, जो काबे में रसूल की गोद में आया तो कुरान पढ़ रहा था। तुम्हारे हाथ हैं, ताकत नहीं है, उसकी क्या बात करना जो काबे में आकर घर पहुंचा तो सबसे पहले कल्ले अजदर चीर दिया। शाहिद है, शाहिद है, शाहिद है। कल बात चल रही थी कि अल्लाह शहादत देता है कि वो एक है, उसके मलाइका शहादत देते हैं कि अल्लाह एक है, और कुछ साहिबान इल्म हैं जो ये शहादत देते हैं कि अल्लाह एक है। शहादत, शहादत, शहादत माने गवाही। शहादत माने, जब बच्चे बैठे हुए यहाँ पर, स्कूल में दीनियात का पीरियड होता है, इस्लामियात का, है ना, छोटे बच्चों को क्लास में समझाया जाता है, बेटा दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही। दूसरा कलमा भाई हम सब पढ़कर आए हैं, हो सकता है कोई भूल गया हो, ठीक है ना। अब ये ट्विंकल ट्विंकल थोड़ी सबको याद रहे, तो दूसरा कलमा बच्चों को याद, बच्चों ये पढ़ाया जाता है। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही। गवाही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो गवाही दी जाती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मुसलमान हो जाओगे। ये गवाही देकर क्या हो जाते हैं? मुसलमान। मुसलमान होने के लिए गवाही देना जरूरी है। शहादत दोगे तो मुसलमान होगे, तो मुसलमान होने के लिए शहादत देना जरूरी है। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे आगे फतवा आ गया हकीमुल उम्मत, हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का। वो कहते हैं ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। इकबाल का शेर सुनते जाइए, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। भी नीचे करो। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। तुम क्या समझ रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गए। इकबाल ने फतवा दिया ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। किसी की मोहब्बत का इकरार करोगे तो मुसलमान हो गए, किसी की मोहब्बत का इकरार करोगे। इकबाल कह रहे हैं किसी की मोहब्बत का इकरार करोगे। मेहराब इबादत में जुम्मे के खुतबे में झूम झूम कर इकबाल पढ़ने वालों ये शेर क्यों नहीं पढ़ते? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यानी इकबाल के नजदीक मुसलमान होने के लिए किसी की मोहब्बत का दम भरना है। अगर नहीं भरा मुसलमान नहीं होगे। मैंने कहा इकबाल ये कहां से पढ़ रहे हो? कहा कुरान में लिखा है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब तक कुर्बा की मवद्दत का अदा नहीं करोगे हक मुसलमान नहीं होगे। मुसलमान नहीं होगे फिर लाख नमाजें पढ़ो, लाख रोजे रखो, लाख हज करो, जब तक कुर्बा की मवद्दत अदा नहीं की। दूसरा शेर अब आप सुन के जाइएगा। दूसरा शेर है क्या? जब तक कुर्बा की मवद्दत अदा नहीं करोगे तुम्हारे नमाज रोजे कबूल नहीं होगे। जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शाहिद 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 शहादत दी ना, तो शहादत कैसे दोगे? शहादत कैसे दोगे? फिर इकबाल सुन लो, फिर इकबाल सुन लो। और इकबाल से जो इसको इनकार है, इकबाल की मुमलिकत से निकल जाए। भाई घर में अब्बा क्या कहते हैं?
जिसे हमसे तकलीफ है वो हमारा घर छोड़ दे, जिसे इकबाल से तकलीफ है वो पाकिस्तान छोड़ दे। इकबाल कह रहे हैं जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इला तो दिलो निगाह मुसलमान नहीं। यानी दिलो निगाह का मुसलमान लाना जरूरी है। दिल है खुदा का घर, आंखों में भी इस्लाम हो, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इकबाल कहने का चाह रहे हो, कहा दिल है खाना खुदा, खाना खुदा में अली आया था, अगर तुम्हारे दिल में अली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शहादत देनी, शहादत देनी, शहादत देनी है तो शहादत के लिए सिर्फ जबान हिलाना काफ़ी। इकबाल कह रहे हैं मैं नहीं, जिसको तकलीफ हो लाहौर जाके मिल ले, वहाँ मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं? जबान हिलाने से इस्लाम, आज़ाओ जवारे की मुशक्क़त से बताओ कि शहादत दी है। आज़ाओ जवारे की मुशक्क़त से बताओ कि ये जो 5 रोज़ में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरे मोहतरम बिरादर बुज़ुर्ग जनाब कलीम साहब के दौलत कदे पर मेरा ठिकाना है। वक्त नमाज हुआ, मैंने कहा हुजूर नमाज पढ़ेंगे? मैंने सर झुकाया और कहा पढ़ ली। हमने तो नहीं देखा। मैंने कहा लोग दिल से नमाज पढ़ते हैं, मैंने दिल में नमाज पढ़ ली। कहा हुजूर दिल से तो पढ़ ली लेकिन कबूल होगी? मैंने क्यों नहीं होगी? हमें सब कहते हैं दिल से नमाज पढ़ा करो, हमने दिल में पढ़ ली। उन्होंने कहा कबूल नहीं होगी इसलिए कि जब तक हाथ पांव ना हिलाए जाए। अच्छा घर के अंदर छुप के नमाज पढ़ लो, कबूल तो हो जाती है, मकबूल नहीं होती। मकबूल जब होगी जब मस्जिद में आएंगे जमात के साथ पढ़ेंगे, इसलिए कि जमात के साथ जो नमाज पढ़ी जाए उसका सवाब 70 गुना ज्यादा होता है, 70 गुना ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आप सबके साथ नमाज पढ़ेंगे तो आप उसे गवाह बना लेंगे कि उसने भी नमाज पढ़ी, मैं गवाह, मैंने नमाज पढ़ी, वो गवाह। यानी इबादत दिल में नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत हो या इबादत, मोहब्बत हो या इबादत दिल में नहीं रखते। आज़ाओ जवारे की मुशक्कत से जाहिर करो ताकि दूसरा भी उसका गवाह बने। मोहब्बत दिल में रखकर सड़ाई नहीं जाती, आज़ाओ जवारे से बताया जाता है कि मोहब्बत क्या है। अरे क्या कहा? दिल में रखकर मोहब्बत हो या इबादत दोनों का इजहार हाथ पांव से। दूसरा ये कि ऐलान कर दो कि भाई मस्जिद में नमाज हो रही है ताकि सब पहुंचे एक दूसरे के गवाह बन जाएं। जब एक दूसरे के गवाह बन जाएंगे तो कयामत में एक दूसरे की गवाही देंगे, मैंने देखा ये नमाज पढ़ रहा था, मैंने देखा ये नमाज पढ़ रहा था। तो मोहब्बत के लिए भी यही उसूल, इबादत के लिए भी यही उसूल कि एक दूसरे के गवाह बन जाओ। तो फिर घर में छुपकर दिल में रखकर हमसे ये कहना मोहब्बत तो हम भी अहले बैत से करते हैं लेकिन दिल में रखते हैं, दिल में रखी हुई मोहब्बत का फायदा कुछ नहीं होता। आइए मजलिस में आइए, कदमों से चलकर आइए, हाथों से सीना पीट कर बताइए कि आप भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। ये कहना आसान है कि
दिल में रखते हैं। अरे दिल की चीजें कौन जानता है? खुदा भी नमाज वो कबूल करता है जो सबके सामने की जाए। और सुन लो मातम को सुबह जानने वालों, मरहले आसान नहीं है। मातमे शब्बीर के दर्द वाले दिल दिखा देते हैं सीना चीर के। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या लिखा? या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। कल हम यहां तक पहुंचे थे कि सूरह मुज़म्मिल में परवरदिगार ने कहा कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने तुम्हारी तरफ शाहिद रसूल भेजा। तो उलुल इल्म में पहला जो है वो हमारा रसूल है। और सूरह अहज़ाब में कहा था या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हमने अपने नबी को शाहिद बनाकर भेजा। हमने अपने नबी को शाहिद बनाकर भेजा। आए हम खानपुर में आपके यहां और चले गए खुदा के घर में। देखिए कैसी खामोशी हुई, लोग घबरा गए। अरे खानपुर में खुदा का घर, मस्जिद, मस्जिद खाने खुदा, घर खुदा का। हम गए और जैसे कि हर घर के ऊपर तख्ती लगी होती है कि घर किसका है, उस घर के जो उसूल हैं वो लिखे होते हैं, वैसे ही खुदा के घर के भी ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी। उस तख्ती पर एक दुआ लिखी हुई थी कि ये पढ़िए और अंदर आइए। दुआ सबको याद आ गई है जिसने बहुत खूब कहा है। दुआ क्या है? लिखा होता है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। ऐ परवरदिगार, अल्लाहुम्मा फ़्तह, इफ्ता यानी खोल दे। ऐ परवरदिगार मुझ पर अपनी रहमत के दर खोल दे। दर खोल दे, रहमत नहीं। और सुनते जाइए, अरबी ज़बान का कायदा पढ़े हुए सब मौजूद है यहाँ पर। कुरान पाक सब पढ़ के बैठे हुए हैं। अरबी ज़बान की शुद्ध बुद्ध भी रखते हैं। अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, दो को तस्निया, दो से ज्यादा हो तो उस पर जमा का तलाक होता है। यहाँ ना बाब है ना बाबैन है, यह है अबवाबा, यानी कम से कम 3 से ज्यादा होंगे। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमते का 73 फ़िरक़ों में मुत्तफ़िक़ दुआ है। मैं अगर गलत कहूँ तो मस्जिद के दरवाजे पे जाके देख लेना, लिखा हुआ होगा अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमते का। उसके दर पे खड़े होकर तुम पर लाजिम है कि दर वाली दुआ पढ़ो और फिर मस्जिद में जाओ। अजीब बात है, दर खोल दे। क्या है दुआ? दर। अब बताओ कभी बंद मस्जिद पे खड़े होकर ये दुआ मांगी है? खुले हुए दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे हो दर खोल दे। मस्जिद के खुले हुए दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हो कि दर, अरे भाई दर तो खुला हुआ है तो और कितना खोलना है? नहीं, अब ये सब साथ नहीं आए। खुले हुए दरवाजे पे दुआएं मांग रहे हो कि दर खोल दे। बंद नहीं है, खुला हुआ है। परवरदिगार ये कौन सा दरवाजा है? ये पाए बाग का है, ये मेन दरवाजा है, ये बगली दरवाजा है, ये गली का दरवाजा है? कहा नहीं, मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर बोलोगे। लेकिन परवरदिगार ये अजीब कैद रखिए कि दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजे की दुआ मांगनी है, दरवाजे पे खड़े होकर खिड़की पर नाले की दुआ नहीं मांगनी है।
लेकिन दरवाजे पे खड़े होकर मांगनी है। तो परवरदिगार ये तेरा दरवाजा कौन सा है? कहा पढ़ तो रहे हो अल्लाहुम्मा फ़्तली अबवाबा रहमते का, मेरी रहमत का दरवाजा खोलना है। तो फिर पूछो ये रहमत कौन है जिसका दरवाजा है? कुरान की आवाज आई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद हमारी रहमत है। और मोहम्मद ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो अब तर्जुमा ये हुआ ऐ परवरदिगार अपनी रहमत मोहम्मद के दरवाजे अली की मोहब्बत मुझ पर नाजिल कर। अजीब बात है, दरवाजे पे खड़े होकर अली की मोहब्बत मांगते हो और अंदर आके हमसे पूछते हो ये अलीउन वलीउल्लाह कहाँ लिखा है? शाहिद रसूल शाहिद, तो रसूल के भी कोई शाहिद हैं? जाइए 11वीं सूरत तरतीब तिलावत के मुताबिक और उसकी 17वीं आयत, अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही वयतलूहु शाहिदम मिन व क़ब्लिही किताबम मूसा इमामम व रहमा। तुम मेरे उस रसूल पर शक करते हो जिसके 2 गवाह हैं। अभी तो एक हजम नहीं हो रहा था। सूरह दहर की 17वीं आयत ने कहा कि एक नहीं है 2 हैं। वयतलूहु शाहिदम मिन, पहली उनकी निशानी यह है उन दोनों गवाहों की कि वो रसूल के पीछे पीछे चलने वाले हैं। अगर पहली मजलिस अज़हान आलिया में मौजूद हो तो मैंने बताया था कि पीछे पीछे कौन चलता है। पीछे पीछे चलने वाले हैं दोनों के दोनों मेरे रसूल के ताली हैं। ताली कहते हैं पीछे आने वाले को, लेकिन ऐसा पीछे आने वाला जिसके दरमियान में फासला ना हो। इसलिए दोनों हाथ जब मिलते हैं तो इसे भी ताली कहते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में फासला नहीं होता। वह यतलूहु शाहिदम मिन, उनकी निशानी ये है कि पहला वो रसूल के पीछे पीछे आने वाले हैं, दूसरा दोनों के दोनों मेरे रसूल के गवाह हैं, तीसरा कि दोनों के दोनों रसूल के जैसे हैं। दोनों के दोनों रसूल के जैसे हैं, रसूल के जैसे हैं, रसूल के जैसे हैं। भाई रसूल कैसा है? तो जाकर कुरान पढ़ो, अल्लाह कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह वो है जो आलमीन का रब है, कोई हुदूद नहीं है, ला हुदूद ला महदूद है अल्लाह, इसलिए आलमीन का रब है। तो उसका मजहर सिफात का मजहर रसूल कैसा होगा? आवाज आई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारे रसूल भी आलमीन पर रहमत है, कोई हुदूद नहीं है रसूल की, ला महदूद है। जिसकी रिसालत और रहमत ला महदूद है उसने कहा था मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला, अब अली की मौलायत भी ला महदूद। ला महदूद। वयतलूहु शाहिदम मिन, पीछे पीछे आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। अब जाकर देखिएगा तफसीर बगवी उलमाए अहले सुन्नत में बड़ी पुरानी और कदीम तफसीर है, उसमें भी लिखा है, तफसीर तिबियान में लिखा है, तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा बड़े मशहूर मुफस्सिर हैं उलमाए इस्लाम के, और वो लिखते हैं कि पहला गवाह है कुरान, रसूल के पीछे पीछे आने वाला। तो कुरान क्या है? का कुरान आयतें
इसलिए तड़प रही होती थी कि कब लब हाय मुतबस्सुम रसूल में जुम्बिश हो, ज़बान की हरकत से हवा में इर्तिआश हो, और कब आयतों ज़बाने वही तर्जुमान से अदा हो। तो कुरान ऐसा पीछे आने वाला है कि जहाँ जहाँ रसूल है वहाँ वहाँ आयत है। रसूल घर में है, आयत घर में नाजिल होगी। रसूल मस्जिद में है, आयत मस्जिद में नाजिल होगी। रसूल हुजरे में है, आयत हुजरे में नाजिल होगी। रसूल मिंबर पर है, आयत मिंबर पे नाजिल होगी। रसूल बिस्तर में है, आयत बिस्तर में नाजिल होगी। रसूल मैदान में है, आयत मैदान में नाजिल होगी। रसूल पहाड़ पर है, आयत पहाड़ पे नाजिल होगी। रसूल अमन में है, आयत अमन में नाजिल होगी। रसूल जंग में है, आयत जंग में नाजिल होगी। तो आयत को क्या चाहिए, अभी बताया है, जहां जहां रसूल की जबान है वहां वहां कुरान है। जहां जहां जबान है वहां वहां, फिर बोलो, जहां जहां जबान है वहां वहां। तो ये जबान अगर दरख्त के नीचे है, आयत दरख्त के नीचे। जबान अगर मैदान जंग में है, आयत मैदान जंग में। जबान अगर दोस्तों के साथ है, आयत दोस्तों के साथ है। जबान अगर दुश्मनों के दरमियान है, आयत दुश्मनों के दरमियान है। तो जहां जहां जबान है वहां वहां कुरान है। जहां जहां जबान है वहां वहां कुरान है। याद रखो, जहां जहां जबान रसूल है वहां वहां कुरान रसूल है। 13 रजब को अली के दहन में जबान दे के कहा था, अब जहां जहां अली है वहां वहां कुरान। एक चीज नोट की भाई ने, क्या किया अमल, दोनों हाथ बुलंद करके। लोग कहते हैं ये क्या तरीका है भाई, मैं आपके साथ हूं, ये क्या है। दुनिया पूछती है ना ये क्या है, आप पूछना बोलना क्यों तुम स्कूल नहीं गए, क्यों तुम स्कूल नहीं गए। बोलेगा हाँ गए। तो बोला जब अटेंडेंस लगती है तो क्या होता है, फला है, यस प्रेजेंट, फला है, हाँ प्रेजेंट। तो हाथ उठाकर बताते हो कि हाँ हम हैं। तो बोलेगा इससे क्या ताल्लुक अली के नारे का। भाई हम यही तो बताना चाहते हैं, कयामत में रश बहुत होगा, कहां कहां किस किस को ढूंढेंगे, फरिश्ते क्यों रहमत करे, वो कहेंगे अली वाले, हम कहेंगे ये रहे। पहला गवाह है कुरान, पहला गवाह है वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकम मुसद्दिक़ल लज़ी बैन यदैहि व लितुनज़िरा उम्मुल क़ुरा व मन हौलहा। ये जो हाज़ा वाला कुरान है, ये जो हाज़ा वाली किताब है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ुल, मुबारक भी है मुसद्दिक़ भी है। मुसद्दिक किसे कहते हैं, मुसद्दिक कहते हैं तस्दीक करने वाला, तस्दीक करने वाला, तस्दीक करने वाला। तस्दीक क्या होता है भाई, एक आम सा पर्चा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, कुछ भी लिख के दे दूं अहमियत नहीं है। अदालत जाके अटेस्ट वाले का ठप्पा लगवा के ले आओ, अब कीमत बढ़ गई। मुसद्दिक है, तस्दीक करता है। ये पहली किताब है नहीं, चौथी है। पहली कौन सी थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, किताब का नाम था तौरात। और ये भी दुनिया याद रखे, तौरात कोई लिखी हुई किताब नहीं उतरी थी, पत्थर की 2 सिलें थी, उस पर 10 अहकाम लिखे थे। इसीलिए यहाँ पढ़े लिखे मौजूद हैं, BA और MA इंग्लिश में पढ़ा होगा, द 10 कमेंडमेंट्स।
10 अहकाम पत्थर की सिल पर अलवाहे तौरेत उस पर लिखे वो उतरे थे। उसकी शरह बहुत ज्यादा थी। तो 10 अहकाम पर वो किताब उतरी थी। पहली किताब तौरेत उतरी कहां? हजरत मूसा के हाथों पर। दूसरी किताब ज़बूर उतरी किस पर? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर। तीसरी किताब इंजील उतरी कहां? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर। चौथी किताब कुरान उतरा कहां? नज़्ज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। नज़्ज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हम अपने नबी के दिल पर इसे नाजिल करेंगे, अपने नबी के कल्ब पर इसे नाजिल करेंगे। 3 उतरी हाथ पर, चौथी उतरी दिल पर। एक कदर मुश्तरक और सुनते जाइए। तौरात उतरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। मूसा थे पहाड़ तूर पर। उतरी कहां? तूर पर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाजिल हुई। हजरत दाऊद थे पहाड़ पर। उतरी हाथों पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे जैतून में यरूशलेम के पहाड़ियों पर थे जब उनके हाथों पर इंजील उतरी। लेकिन कुरान हम पहाड़ पर नहीं उतारेंगे। ला अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। इस कुरान को अगर हम पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो खशियत इलाही से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो अब कुरान रसूल देकर किसको जाएंगे? इसलिए कुरान की हैबत इतनी है कि जिसको देंगे वो रेजा रेजा हो जाएगा। रसूल पर लाजिम है कि जाते हुए किसी को कुरान देकर जाए तो कम से कम किसी ऐसे को देकर जाएंगे जिसे देखकर नजरान के ईसाइयों ने कहा था ऐसे चेहरे देख रहा हूं। अगर ये कहे पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। नज़्ज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हम अपने हबीब के दिल पर उतारेंगे। पालने वाले ये कौन सा तरीका है? मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात उतरी हाथों पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर उतरी हाथों पर, ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील उतरी हाथों पर। ये अपने नबी के हाथों पर उतार दे? कहा नहीं, अला क़ल्बिक। हम अपने नबी के दिल पर उतारेंगे। परवरदिगार दिल पर क्यों उतारेगा? कहा सुनो, वो 3 किताबें जो हमने अपने अंबिया सलफ के हाथों पर उतारी थीं वो नबी के हाथ से उम्मत के हाथ लग गई। जो उम्मत के हाथ लग गई वो फिर किसी के हाथ नहीं लगी। अब तहद्दी है कि हम कल्ब पर उतारेंगे। तहद्दी है कि हम कल्ब पर उतारेंगे। कल्ब 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 रसूल माहियत समझो। गवाह उतरेगा दिल पर। गवाह है ना कुरान, तो गवाह होता है दिल पर। दिल पर, दिल पर कौन है? कुरान है। कुरान है तो दिल पर उतर रहा है, हाथों पर नहीं उतारा, आंखों पर नहीं उतारा। दिमाग पे तो बिल्कुल नहीं उतारा। बड़ी बात थी, बड़ी बात थी, कह दिया। उतारेंगे तो दिल पर, उतारेंगे तो कुरान कौन उतारेगा? नज़्ज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। कुरान उतरेगा दिल पर। इस बात को यहीं रोको। बेटा मोड ऑफ लर्निंग क्या तो है? पढ़े लिखे नौजवान जो कॉलेज गोइंग है उनसे पूछ रहा हूं, मोड ऑफ लर्निंग क्या है? पढ़ने लिखने का तरीका क्या है? या तो आंखों से देखोगे या कानों से सुनोगे। जो ये 2 चीजों से इनपुट हो जाएगा तो फिर आउटपुट जबान से आएगा। यही है, बुजुर्ग मुत्तफिक हैं इस बात से। जो कानों से सुनेगा, आंखों से देखेगा, वही जबान से अदा करेगा।
लेकिन जब कोई चीज ना कानों से आए ना आंखों से आए तो उसे लर्निंग यानी पढ़ना नहीं कहते। सलाम आपकी अजमत को। जो चीज ना कानों से आए ना आंखों से आए उसे लर्निंग नहीं कहते, उसे पढ़ना सीखना लिखना नहीं कहते। अल्लाह ने कुरान दिल में उतारा है, ना कान पर ना आंखों पर। फिर ये कैसे कह दिया तुमने कि रसूल उम्मी है? भाई जिब्रील पढ़ाता तो कानों से पढ़ाता, आंखों से दिखाता। जब रसूल के दिल में उतर रहा है तो जिब्रील उस्ताद कैसे हो गया? कुरान है, कुरान है, कुरान है दिल में, कुरान है दिल में। जाके आजकल के हुफ्फाज से भी पूछो तो वो कहेंगे कुरान कहाँ होता है? कहा दिल में। कहाँ होता है? मुझसे मत पूछिए, मसनवी मौलाना रूम उठाकर देखिए। मसनवी मौलाना रूम 3री जिल्द, अश्त कुरान दर ज़बान फारसी, मसनवी मौलवी मानवी। और इसके अंदर वो लिखते हैं कि पैगंबर क़िबला गाहे आलम वाले, कि पैगंबर तो पूरी कायनात का क़िबला है। अरे दूसरा मिसरा सुनिए, बेशक के बाद दाद भी देंगे आप। पैगंबर क़िबला गाहे आलम वाले, बर तख्ते दिल सुल्तान अली बुद। क्या कहा मौलाना रूम ने कि पैगंबर आलम का क़िबला है, कायनात का क़िबला है, लेकिन पैगंबर के दिल में तो अली बैठे हैं। अब जुमला सुनो, अली वही बैठे हैं जहां कुरान उतरा है। अब समझ में आया, रसूल ने कहा था अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। कुरान दिल में। वक्त ज्यादा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़हमतों को बढ़ाऊं। कुरान दिल में, कुरान दिल में। दिल कहां? सीना रसूल में। कुरान कल्ब रसूल में, कल्ब सीना रसूल में, सीना बदन रसूल में, बदन जिस्म रसूल में। तरतीब याद रखना, कुरान कल्ब रसूल में, कल्ब सीना रसूल में, सीना बदन रसूल में, बदन जिस्म रसूल में। ये सारी चीजें याद रखो। भाई आज से पूछूं मैं, कुरान कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? कहा किसी आला मकाम पर, किसी अरफा मकाम पर, किसी मुनज़्ज़ा मकाम पर, किसी पाकीज़ा मकाम पर, किसी ऐसे मकाम पर जहां नजिस का दाखिला ना हो, कोई नजिस छू ना सके, कुरान की इज्जत में कमी ना आए। तो कुरान ऐसे को देकर जाओ। ऐ हबीब कुरान की अजमत बहुत है, ऐ हबीब कुरान की अजमत बहुत है। किसी आला को देकर जाना, किसी अरफा को देकर जाना, किसी मुनज़्ज़ा को देकर जाना, किसी पाकीज़ा को देकर जाना। रसूल ने पूरे कुरान में देखा, आवाज आई इन्नमा युरीदुल्लाह। रसूल ने कुरान अहले बैत को दे दिया। कुरान कल्ब रसूल में, कल्ब रसूल सीना रसूल में, सीना रसूल बदन रसूल में, बदन रसूल जिस्म रसूल में। ये सारी तरतीब याद रखो। तो अब मैं पूछूं कुरान कहाँ रखा जाना चाहिए? तो हर अक्लमंद मुसलमान यही कहेगा किसी ऊंचे मकाम पे रखो, किसी पाकीज़ा मकाम पे रखो, साफ जगह पे रखना। अजीब बात है, तुम्हें इतना पता है और जो खुदा खालिक कुरान है, जो मुतकल्लिम कुरान है, उसने रसूल के कल्ब में रखा, रसूल के कल्ब को पाकीज़ा सीने में रखा, पाकीज़ा सीने को पाकीज़ा बदन में रखा, पाकीज़ा बदन को पाकीज़ा जिस्म में रखा, और पाकीज़ा जिस्म में रखने के बाद 25 बरस तक अबू तालिब के सीने पर रखा।
बदन रसूल में, बदन रसूल में, और रसूल का बदन अबू तालिब के सीने पर। या तो मानो कि खुदा को पता नहीं था और काफिर मरो, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा कि उसको पता नहीं था काफिर मरोगे। या फिर ये मानो कि अबू तालिब पाको पाकीज़ा, पूछो ना जाकर कुरान क्या है तो कहेंगे अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है। माफ करना बेटा, क्या कहते हैं? अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है कुरान। और हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि दूध लेने गए थे और एक गंदा सा हम ले जाएं पतीला, तो बुजुर्ग डांट के कहते हैं बेटा दूध अल्लाह का नूर होता है, इसे पाकीज़ा शय में लेकर जाना चाहिए। आधा किलो दूध गंदे पतीले में ले जाऊं तो वो नूर खराब हो जाएगा। अल्लाह ने कायनात का नूर अबू तालिब की गोद में उतार दिया। शाहिद, शाहिद। अच्छा, क्या कहा था? वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ुल लज़ी बैन यदैहि। हमारी जो किताब है ये मुसद्दिक़ है। यहीं से बात चली अटेस्ट करके। अच्छा, सिर्फ किताब मुसद्दिक़ नहीं है, रसूल भी मुसद्दिक़ है। सिर्फ किताब मुसद्दिक़ नहीं है, रसूल भी मुसद्दिक़ है। इसलिए कि 1,24,000 में से 1,23,999 बगैर मोहर लगाए भेजे हैं, और आखिरी जो है वो मोहर लगाकर भेजा है। आखिरी जो है बैना कतफैन, कुरान की आयत लिखी हुई है, कुरान की आयत लिखी हुई है। ये 77 फ़िक़्ह मुत्तफ़िक़ है इस पर। खसाइल नबवी में, शमाइल नबवी में ये किताबें लिखी गई हैं कि रसूल के दोनों कतफैन, बैनुल कतफैन यानी दोनों, ये क्या कहते हैं आप इसे, मोढ़े कहते हैं हमारे यहाँ, शाने, कंधे, इसके दरमियान में आयत लिखी हुई है। और ये आयत जो है ये अटेस्ट है रसूल की तरफ से। कुरान भी अटेस्टेड है। कुरान ऐसा मुसद्दिक़ है कि खुद तो तस्दीक करता है, कुरान मनसूख भी करता है। कुरान सिर्फ तस्दीक नहीं करता, कुरान मनसूख भी करता है। जाइए सूरह हदीद, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। खुदा जो चाहता है मिटाता है, जो चाहता है लिख देता है, लेकिन लिखता कुरान में है। इंदियत कुरान को दे दी है कि कुरान जिसे चाहे मिटा दे, जिसे चाहे रख ले। यानी कुरान का दायरा कार इतना वसी है कि पूरी कायनात सिमट के आ गई कुरान में, पूरी कायनात सिमट के आ गई कुरान में। और कुरान जिसको चाहे, कुरान में जो है वो कयामत तक रहेगा, जो नहीं है उसे कोई मिटा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। यानी जो कुरान में है उसे कोई मिटा नहीं सकता, जो कुरान में नहीं है उसे कोई बचा नहीं सकता। मैं लाख कोशिश करूं मिटाने की, लेकिन कुरान में है तो कयामत तक रहेगा। मैं लाख कोशिश करूं बचाने की, लेकिन अगर कुरान में नहीं है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। तो फिर क्यों पूछते हो कि शिया खत्म क्यों नहीं हो रहे? भाई 73 फिरकों में एक शिया ही तो है जो कुरान में है। तो कुरान तस्दीक भी करता है, कुरान मनसूख भी करता है। अच्छा, ये कोई पहली किताब तो नहीं है ना, अभी बताया मैंने, चौथी है, चौथी है। भाई पहली किताब तौरात उतरी, अब थी ही पहली, तस्दीक किसकी करे और मनसूख किसको करे? ना तस्दीक करी ना मनसूख की। दूसरी किताब ज़बूर आई, लेकिन ना ज़बूर किसी की तस्दीक कर रही है ना किसी को मनसूख कर रही है। तीसरी किताब इंजील उतरी, ना वो भी किसी की तस्दीक ना करे ना मनसूख करे। क्यों? इसलिए कि आयत बता रही है यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। यानी जिसके पास ये तस्दीक और मनसूख की हुकूम की ताकत है वो सिर्फ किताब नहीं है, उम्मुल किताब है। यानी जो होगा
जो होगी वही तस्दीक करेगी, वही मनसूख करेगी। न पहली ने तस्दीक की न मनसूख की, न दूसरी ने तस्दीक की न मनसूख किया, न तीसरी ने तस्दीक की न मनसूख किया। अब चौथे मकाम पे जो आ रहा है वो इस शान से आ रहा है कि तस्दीक भी करेगी मनसूख भी करेगी, इसलिए कि सिर्फ किताब नहीं है, है। तो जो होगी वो तस्दीक भी करेगी, वो मनसूख भी करेगी। अब जाकर देख लो, रसूल जिसे कह दे वो मनसूख कर देगी। अब क्यों पूछते हो कि 4 थी या 1 थी? ये देखो कौन है, फातिमतुल अबीहा। फातिमा तो अबीहा, फातिमा है, माँ है। कुरान 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 क्या है? तस्दीक कर रही है। तस्दीक करिए तो मनसूख भी कर रही है। और जब मनसूख कर रही है तो देखिए कुरान कहाँ उतरा? दिल पर। पहली मजलिस अगर याद हो तो मैंने कहा था मखलूक की आखिरी हद का नाम है पाए मुस्तफा। मखलूक की आखिरी हद का नाम है। और जो नहीं थे उनके लिए एक जुमले में बात कर दूं, महराज की रात फरिश्ते ने क्या कहा था? अच्छा, आम फरिश्ता भी नहीं, सरदार मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कहा था? अगर इन कदमों से आगे बढ़ गया तो जलकर खाक हो जाऊंगा। जब सब मुत्तफिक हो इस बात पे तो फिर क्यों नहीं कहते कि मखलूक की आखिरी हद का नाम पाए मुस्तफा? बज़्मे रसूल में, बज़्मे रिसालत में परवाने शमे रिसालत आते हैं तो हर कोई कदम बोसी करके कदमों के पास बैठ जाता है, इसलिए कि जानते हैं कि मखलूक की आखिरी हद का नाम पाए मुस्तफ़ा है। लेकिन ऐसे में, और सब जानते हैं कि पाए मुस्तफ़ा तक आना बड़ी बात है। असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये जानते हैं कि कायनात की सबसे बुलंद मर्तबा जगह का नाम है पाए मुस्तफ़ा। इसलिए भी ऐसे आगे नहीं बढ़ते कि दिल में कुरान है। एक मैंने कहा था पहला गवाह कौन है? आयत के मुताबिक कुरान है। आओ मैं दूसरा गवाह बताता हूँ, मैं दूसरा गवाह बताता हूँ। पहला है कुरान, पहला है कुरान, कुरान है दिल में। पहला है कुरान, कुरान है दिल में। अब मैं दूसरा गवाह उसी को मानूंगा, कुरान है दिल में। अब दिल से जो ऊपर आ जाएगा वही मोहम्मद का दूसरा गवाह होगा। अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदम मिन व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामम व रहमा। इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिक, जाइए जाके किताब उठाइए। इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिक, ये तेरे रब की तरफ से हक है। वला अक्सर अन्नास ला युमिनून, और बहुत से लोग इस पर ईमान नहीं लाते। कुरान भी हक, तो कुरान के साथ जो होगा वो भी हक। और कुरान कह रहा है वला अक्सर अन्नास ला युमिनून, कि बहुत से इंसान जो है कसरत ईमान नहीं लाती। तो अब कोई ये कहे कि हम कसरत में हैं तो उनसे कह देना कुरान कह रहा है कसरत ईमान नहीं लाती। ये ज़ौम मत दिखाया करो कि कसरत में है। इस्लाम के दुश्मन हमेशा कसरत में होते हैं, घबराने की क्या बात है। वला अक्सर अन्नास ला युमिनून, हक पर कोई ईमान इतनी आसानी से नहीं लाता। तो हक क्या क्या है?
हक क्या क्या है। मैं अब आखिरी मराहिल में आ गई तकरीर, हक क्या क्या है। तो क्या क्या हक है, तो हक को देख लीजिए, जाइए, हमें भी समझना है तो अगले दिन कल जुमा है, जुमे के खुतबे में जाकर सुन लीजिएगा। हर मौलवी साहब खुतबे में यही ऐलान कर रहे होंगे, क्या, मीज़ान हक़्क़ुन, सिरात हक़्क़ुन, नारो हक़्क़ुन, जन्नत हक़्क़ुन, सलात हक़्क़ुन, कुरान हक़्क़ुन, कुरान हक़ है, सलात हक़ है, मीज़ान हक़ है, कब्र हक़ है, मौत हक़ है, सिरात हक़ है, बरज़ख हक़ है, मीज़ान हक़ है, जन्नत हक़ है, पुरसिश हक़ है। और ऐसे में मुझे रसूल की हदीस याद आ जाती है कि हक़ परवरदिगार हक़ अली के साथ है, अली हक के साथ है। हदीस यहाँ नहीं रुकी, हदीस इससे आगे बढ़ी है। रसूल ने हाथ बुलंद करके कहा, परवरदिगार अब हक को वहां वहां मोड़ जहां जहां अली मुड़ जाए। तो अली है इमाम, अली है इमाम। अब समझ में आया, हकदा इमाम अली। ये जो नारा लगाते हो हकदा इमाम अली, इसका मतलब क्या है कि अली हक का भी इमाम है। सबको ये गलत फहमी है कि वो हक पर है, और हक हक जब बनता है जब अली के पीछे चले। तो अब तुम अगर हक हो तो अली के पीछे क्यों नहीं चलते हो? तो हक जब ही हक बनता है जब अली आ जाए। तुमने कहा कुरान हक है क्योंकि अली के साथ है। कुरान हक है क्योंकि अली के साथ है। मौत हक है जब तक हक नहीं बनती, जब तक अली नहीं आ जाते। मौत हक है, अली आएंगे। कब्र हक है, अली आएंगे। बरज़ख हक है, अली आएंगे। पुरसिश हक है, अली बख्शवाएंगे। सिरात हक है, अली पार लगाएंगे। मीज़ान हक है, अली तोल कर बताएंगे। जन्नत हक है, अली भिजवाएंगे। अरे आपकी वाह सराखों पर ऐसे में एक मुनकिर खड़ा हुआ, कहने लगा, ज़ैदी मुझे ऐसी जगह बता दे जहां तेरा अली ना आता हो। मैंने कहा, अली ऐसा सखी है जो मुनकिर को भी खाली हाथ नहीं जाने देता। हर जा अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए। बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अजीजों, रातें गुजरती जा रही हैं, मुसाफिर मौत से करीब होता जा रहा है। ये मेरा जुमला नहीं है, नहजुल बलागा में तुम्हारा मौला फरमा रहा है। काफिले गुजरते जा रहे हैं, जख्मी अली, रोती बिलखती बेटियां। मैं बारहा सबको दुआएं देता हूँ कि उतबात मुक़द्दसा की ज़ियारत आपके नसीब में लिखते परवरदिगार। मस्जिद कूफा जब जाओगे ना, तो दरवाजे के पास जो सदर दरवाज़ा है जिसे बाबे सोबान कहते हैं, जब वहाँ खड़े होगे तो पुश्त पर पलट कर देखना, एक रोज़ा है अली की सबसे छोटी बेटी खदीजा का। जो ज़ियारत करके आए हैं वो बताएंगे, सबसे छोटी बेटी। उम्र जानते हो क्या सिन था? 5 बरस की बच्ची थी। जब अली की शहादत हुई है ना, इस बच्ची की आदत थी ये अली के सीने पे सोती थी। तुम्हें कोई याद आ गई जो सीने पे सोती थी?
ये अली के सीने पे सोती थी, सबसे छोटी बेटी। बड़ी मोहब्बत थी इसे अली से। अली अपने हाथों से खाना खिलाते थे, अली अपने हाथों से इसे कानों में बुनते पहनाते थे। ये अली की गोद में बैठी रहती थी, इसे बड़ी मोहब्बत थी बाप से। लेकिन जानते हो, जब 21 को जनाजा निकला है ना, ये बच्ची रोती रही, ये बच्ची खामोश नहीं हुई, ये बच्ची रोती रही। भाई बाप को दफना के जब वापस आए तो बहनें हसन मुश्तबा से लिपट गईं। एक एक को दिलासा देते हुए हसन ने दाएं देखा, बाएं देखा, कहा ज़ैनब मेरी खदीजा कहाँ है, ज़ैनब मेरी खदीजा कहाँ है, मेरी नन्ही बहन कहाँ है। ये कहना था। ज़ैनब ने कहा भैया जब से बाबा का जनाजा घर से निकला है खदीजा को किसी कल चैन नहीं आता। कभी मुसल्ले पर बाबा के लेट कर रोती है, कभी बाबा की मसनद पर बैठ कर रोती है। हाय मेरा बाबा, अब मैं किसके सीने पर सोऊंगी। अरे हसन ने देखा, ढूंढते हुए गए, आईना 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 खदीजा, आईना आईना खदीजा मेरी बहन कहाँ हो, आईना आईना खदीजा मेरी बहन कहाँ हो। हाँ कहाँ है मेरी बहन। ये ढूंढते हुए गए तो देखा अली के हुजरे में अली की जानिमाज़ से लिपटी अली की बेटी रो रही थी, अली की बेटी रो रही थी। सीने से लगा लिया, अरे बहन क्या हुआ। कहा भैया जब से बाबा गए हैं मुझे चैन नहीं मिलता, मेरे बाबा को ले आओ भैया, मेरे बाबा को ले आओ भैया। ये सुनना था। हसन ने और सीने से लगा लिया, कहा बहन अरे हमें आज से अपना बाप समझो, आज तक भाई समझती थी, आज से हमें अपना बाप समझो। कहती है भैया आपकी मोहब्बत सराखों पर, लेकिन मुझे चैन नहीं मिलता, मेरा बाबा कब आएगा। हसन ने सीने से लगाया, प्यार किया, कहा खदीजा जब अम्मा हमें छोड़कर गई थी हम बहुत छोटे थे, हम भी अम्मा से लिपट कर सोते थे, हमें भी अम्मा की बड़ी याद आती है। कहती है भैया मैं किसके सीने पर सोऊंगी, मेरा बाबा चला गया, मेरा बाबा चला गया। हसन ने सीने से लगा के कहा बहन आज से इस भाई के सीने पर सोना। अजीजो अभी भाई बहन में बातें हो रही थी, यह रोती हुई बच्ची की आवाज बंद हुई। हसन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे जिस घर से बाप का जनाजा उठा था वहीं से बेटी का जनाजा उठा। बहनों ने मातम किया खदीजा के जनाजे पर। मैं हाथ जोड़ के कहूँ बीबी बिन्ते अमीरुल मोमिनीन, आपने बाप का शिगाफ्ता सर देखा, आपने जान दे दी। आओ करबला में आकर देखो आपकी भतीजी सकीना बाप का कटासा नेज़े पर है। ऐ खदीजा बिन्ते अमीरुल मोमिनीन, आपने कम अज कम बाप का नेज़े पर सर तो नहीं देखा। अरे बीबी अगर बाप मर गया था तो भाइयों ने सर पर हाथ रखा। हाय सकीना जब यतीम हुई शिमर ने तमाचे मारे, खूली ने कानों से गोशवारे उतारे। रोती हुई बच्ची, जलता हुआ कुर्ता, माँ बाबा कहती हुई सकीना दौड़ रही है, आवाज देती है बाबा। एक सर बुरीदा लाशे से आवाज आई इलैया इलैया या बुनैया, सकीना तेरा बाबा यहाँ। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून।